क्या होगा जब सिम कार्ड से निकलते रेडिएशन से लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आएंगे। ऐसी एक फिल्म है किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। मूवी की स्टार्टिंग मिडिल ईस्ट 1997 से होती है, जहाँ सीक्रेट सर्विस एजेंट एक मिशन पर होते हैं। वो लोग वहाँ एक टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक एजेंट जिसका नाम हैरी हर्ट है, वो टेररिस्ट से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट वो लोग टेररिस्ट के मुंह पे एक ग्रेनेड की पिन देखते हैं। हैरी का टीममेट जिसका नाम ली है, वो हैरी को पुश करके खुद उस टेररिस्ट पे कूद जाता है और एक्सप्लोजन को कवर कर देता है। ली अपने टीममेट्स को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाता है। अब उसकी डेथ होने के बाद हैरी उसके घर जाता है एंड उन्हें बताता है कि मिशन के वक्त ली का डेथ हो गया है। हैरी ली की वाइफ को एक लॉकेट देता है और कहता है कि लॉकेट के पीछे एक नंबर है। इफ़ फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो बस इस नंबर पर कॉल कर देना। लेकिन ली की वाइफ उसे लेने से इनकार कर देती है। इसलिए हैरी उस लॉकेट को उसके बेटे जिसका नाम एग्जी है उसको दे देता है और कहता है कि इस लॉकेट और अपनी माँ का ध्यान रखना। अब स्टोरी 9 ईयर्स आगे दिखाई जाती है, जहाँ हम एक प्रोफेसर को देखते हैं एंड उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है। प्रोफेसर काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन और कंप्यूटर कोडर हैं। तभी वहाँ पर किंग्समैन सर्विस का एक एजेंट आता है और वहाँ के सारे किडनैपर्स को मार देता है। वहाँ रखी हुई ड्रिंक्स पीने लगता है। ये सब देखकर प्रोफेसर को तसल्ली मिलती है एंड देन कोई एक डोर नॉक करता है। जैसे ही एजेंट उस डोर के पास जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम गज़ैल है। गज़ैल के दोनों पैर तलवार के होते हैं। वो फिर डोर खोलती है और वहाँ डोर के बाहर से वैलेंटाइन आता है। गज़ैल वैलेंटाइन के लिए काम करती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का ऑफिस को देखते हैं। वहाँ के हेड आर्थर और हैरी कहते हैं कि हमें एक नया एजेंट की ज़रूरत है। मीटिंग ख़त्म होते ही वहाँ मर्लिन आता है। देन वो सब प्रोफेसर के मौजूदा हालात के बारे में बात करते रहते हैं। उन सबको लगता है कि प्रोफेसर की किडनैपिंग के पीछे कुछ ज़रूर बड़ी रीज़न होगी, पर वो रीज़न क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम एग्जी को देखते हैं, जो अब 17 साल का हो चुका है एंड अभी भी उसके पास लॉकेट है जो हैरी ने उसे बचपन में दिया था। एग्जी की लाइफ अभी बहुत चेंज हो चुकी है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और उसके स्टेप फादर और उसके स्टेप ब्रदर एग्जी को बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो हमेशा उसको ऑर्डर देते रहते हैं। एक दिन एग्जी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है एंड तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर एग्जी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाते हैं। बार के बाहर आकर एग्जी अपने फ्रेंड्स को कार की दिखाता है, जो कि उन्हीं लड़कों की कार की थी जो बार के अंदर उन्हें परेशान कर रहे थे। एग्जी और उसके फ्रेंड उस कार में बैठ जाते हैं और उस कार को एक्सीडेंट कर देते हैं। दैट्स वाई एग्जी को जेल हो जाती है। एग्जी के पास अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसे जेल से बेल कर सके, इसलिए वो उस लॉकेट पर रहे नंबर को कॉल करता है और थोड़ी देर में जेल से छोड़ दिया जाता है। जब वो बाहर निकल कर आ रहा होता है, तब वो देखता है हैरी खड़ा रहता है। हैरी उसे बताता है कि उसने उसे जेल से बेल करवाया और जो लॉकेट उसके पास है वो उसी ने दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं एक होटल पर। तभी वहाँ पर एग्जी के स्टेप ब्रदर आ जाते हैं और वो बदमाश लीडर भी, जिसकी कार को एग्जी ने एक्सीडेंट कर दिया था। वो लोग हैरी को वहाँ से जाने को कहते हैं बिकॉज उन्हें एग्जी से अपना बदला लेना है। पर हैरी डोर को लॉक कर देता है और उन सभी बदमाश लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हैरी के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि शायद किसी ने देखा हो। एग्जी उस सारी चीज़ों को देख हर शॉक हो जाता है, पर हैरी उसे गुस्से से कहता है कि इस बात को किसी को मत बताना। एग्जी भी डर जाता है और प्रॉमिस करता है कि इस बात को वो कभी किसी को नहीं बताएगा। हैरी एग्जी के कंधे पर हाथ रख के कहता है गुड लक और चल जाता है। उस इंसिडेंट के बाद एग्जी अपने घर आता है
उसके बाद उसके स्टेप फादर उसे बुरी तरह से मारता है। वो उसके ऊपर चाकू भी उठा लेता है। उसी टाइम हैरी वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि जब हैरी ने एग्जी के कंधे पर हाथ रखा था जब गुड लक कहने के लिए, उसी वक्त हैरी के जैकेट पर उसने एक माइक्रोफोन लगा दिया था, जिसके हेल्प से एग्जी की हर बात उसे सुनाई देती थी। नेक्स्ट सीन में एग्जी हैरी को एक टेलर शॉप में मिलते हैं। वहाँ एक सीक्रेट रूम रहता है जो कि लिफ्ट की तरह वर्क करते रहता है। हैरी यहाँ एग्जी को किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के बारे में बताता है। वो बताता है कि किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस है जो कि अमेरिका में होने वाले अटैक्स को रोकती है। असल में हैरी एग्जी को एक एजेंट बनाना चाहता है। एग्जी के पास कुछ भी काम नहीं होता, दैट्स वाई वो इस बात को एग्री कर लेता है। फिर वो वहाँ से नीचे आने के बाद एक कैप्सूल में चले जाते हैं और वो कैप्सूल के ज़रिए वो किंग्समैन के ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ इनकी मीटिंग मर्लिन से होती है। मर्लिन एग्जी को 8 कैंडिडेट से मिलाता है जो कि एजेंट बनना चाहते हैं। इन्हें बताया जाता है कि उन सब में सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। टास्क होने वाली है जिनमें उनकी जान भी जा सकती है। वहीं नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिन्हें वैलेंटाइन ने छोड़ दिया था। वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वहीं हैरी उसके पास मिलने जाता है। वो यह जानना चाहता था कि वो इतने दिन कहाँ थे और किसने किडनैप किया था, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। हैरी प्रोफेसर के कान पकड़ लेता है और तभी उनका चेहरा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में हैरी इंजोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है और अब किंग्समैन एजेंसी में हैरी का ट्रीटमेंट होते रहता है। नेक्स्ट सीन में हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी प्रिंसेस को अपने घर बुलाया रहता है और उन्हें एक आइडिया के बारे में बताता है जो कि प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी पसंद आता है। प्राइम मिनिस्टर उसकी बात को एग्री कर लेते हैं पर उनकी बेटी एग्री नहीं करती। वैलेंटाइन उसको समझाने की कोशिश करता है कि जब प्रिंसेस नहीं मानती, देन वैलेंटाइन अपने लोगों से कहता है कि प्रिंसेस को यहाँ से लेकर चले जाओ। प्रिंसेस को ये लगता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है। बट वहाँ गज़ेल भी होती है जो कि अपने पैर में लगे ब्लेड से सारे गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वो वैलेंटाइन से मिलकर प्राइम मिनिस्टर के अंदर चिप लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हैरी को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका है। तभी वहाँ एग्जी हैरी से मिलने आता है। हैरी एग्जी को टॉप 6 में आने का कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। देन वहाँ मर्लिन आता है और हैरी को बताता है कि जिस ब्लास्ट के वजह से वो बेहोश हुए थे वो प्रोफेसर के गले में लगे हुए एक चिप के वजह से हुआ था। एंड उस चिप को टेस्ट करने पर पता चलता है कि वैलेंटाइन की एक कंपनी बनाई गई है। वैलेंटाइन की पिक देखकर एग्जी कहता है कि ये आदमी तो जीनियस है। उसने आज ही अनाउंस किया है कि उसकी कंपनी की तरफ से न्यू सिम कार्ड्स लॉन्च होने जा रहे हैं जो कि लाइफ टाइम लोगों को इंटरनेट और कॉल्स फ्री मिलेंगे। ये सुनने के बाद हैरी और मर्लिन को लगता है कि वैलेंटाइन का कुछ बड़ा प्लान होगा। हैरी वैलेंटाइन के घर पहुंच जाता है बट उसे वहाँ उतना कुछ खास सबूत नहीं मिलता, बस उसे एक चर्च का पैम्पलेट मिलता है। अब अगले दिन वैलेंटाइन की सिम कार्ड लॉन्च होने जाती है, जिसे लेने के लिए पब्लिक की लंबी लाइन लगी रहती है बिकॉज सिम कार्ड बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 9 कैंडिडेट में से 3 ही बचे हैं एंड इन तीनों में एक ही किंग्समैन का एजेंट बन सकता है। उस 3 कैंडिडेट में से एक एग्जी भी होता है। इन तीनों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें एक बार में जाके एक लड़की को इम्प्रेस करना रहता है। जब ये तीनों बार में चले जाते हैं तब वो बेहोश हो जाते हैं एंड जब एग्जी की आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो एक ट्रेन के ट्रैक पर रहता है। सामने उसके एक आदमी रहता है जो कि उसे एजेंसी के बारे में पूछता रहता है, लेकिन एग्जी उसे कुछ नहीं बताना चाहता। अगले सेकंड में एग्जी देखता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। वो आदमी उसे फिर से पूछता है पर एग्जी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। ट्रेन एग्जी के ऊपर निकल जाती है। ट्रेन के जाने के बाद देखता है कि एग्जी पूरी तरह से सलामत है।
बट ये हुआ था कि जब ट्रेन ऊपर से गुजरी थी तब ट्रैक को नीचे कर दिया गया था, जिससे एग्जी की जान बच जाती है। अगले सेकंड हैरी उसके पास आता है और उसे बताता है कि ये उसका एक टास्क था। इस टास्क को एग्जी और एक लड़की जिसका नाम रोजी है दोनों क्लियर किए रहते हैं। दोनों को इस टास्क के बदौलत एक एक डॉग चुनने को कहा गया रहता है, जिन्हें इन्होंने खुद अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था। और फाइनल टास्क में उन्हें उसी डॉग को शूट करना रहता है। रोजी अपने डॉग को मार देती है पर एग्जी अपने डॉग को नहीं मार पाता। दैट्स वाई वो उस फाइनल टास्क में हार जाता है और रोजी को एजेंट बना दिया जाता है। हैरी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में होकर एग्जी को अपने घर बुलाता है एंड उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। उन दोनों की बात जब चल रही होती है तभी वहाँ मर्लिन आता है एंड बताता है कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ गलत काम करने वाला है, बट उन्हें कुछ नहीं पता उसके प्लान के बारे में। नेक्स्ट सीन में हैरी वैलेंटाइन के प्लान जानने के लिए वो चर्च में जाता है। वहाँ उस चर्च में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि एक टॉपिक पर बहस करते रहते हैं एंड सडनली सारे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एंड उसके बाद वो लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। हैरी भी उन्हीं लोगों में से शामिल था एंड काफ़ी लोगों की जान ले लेता है। बट रियलिटी ये रहता है कि वैलेंटाइन उसका सिम कार्ड को चेक करने के लिए सारे पब्लिक को इनवाइट किया था। जो सिम कार्ड वैलेंटाइन ने बनाया था वो सिम कार्ड से एक ऐसी रेडिएशन निकलती है जो कि पब्लिक को रिएक्ट करके उन्हें बहुत एग्रेसिव बना दिया जाता है। फिर लोग अपने आसपास सारे लोगों को मारने लगते हैं। चर्च में जब सिम कार्ड का असर ख़त्म हो जाता है तब हैरी को रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी मासूम लोगों की जान ले ली है। हैरी को वैलेंटाइन का सारा प्लानिंग समझ में आ गया रहता है। मर्लिन और एग्जी भी ये सब कुछ कंप्यूटर में देख के शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में वैलेंटाइन का प्लानिंग ये था कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। उसने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था जो कि ज़िंदा रहेंगे और वो सब बहुत रीच लोग हैं। वो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना चाहता है बिकॉज इस दुनिया में जितने कम पॉपुलेशन रहेंगे उतनी ग्लोबल वार्मिंग कम रह जाएगी। इसलिए वो चर्च में बहुत सारे लोगों को बुलाया था। वो एक्चुअल में सिम कार्ड को टेस्ट करना चाहता था। हैरी जब चर्च के बाहर निकलता है तब वैलेंटाइन उसे शूट कर मार देता है, जिसे देखकर मर्लिन और एग्जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाता है। मर्लिन ये सारी बात अर्थर को बताता है एंड कहता है कि वैलेंटाइन के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ली जाए बिकॉज 2 दिन के बाद वैलेंटाइन पूरी सिटी को मार देगा। अर्थर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। ये सब देखकर एग्जी को सब समझ में आ जाता है कि अर्थर भी वैलेंटाइन के प्लान में शामिल हो चुका है बिकॉज वो देखता है कि अर्थर के कान के पास एक चिप का निशान है जो कि वैलेंटाइन के साथ मिले हुए सारे लोगों के रहते हैं। अर्थर एग्जी को ड्रिंक पीने के लिए कहता है बट उस ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया हुआ रहता है। पर एग्जी ये बात को पहले से समझ चुका था एंड वो अपने ग्लास को बदल दिया रहता है, जिसके वजह से अर्थर की डेथ हो जाती है। देन एग्जी अर्थर के कान के पीछे लगे हुए चिप निकालता है। आफ्टर दैट उसे पता चलता है कि चिप लोगों के मोबाइल से कनेक्टेड है। एग्जी उस चिप को मर्लिन और रोजी के पास ले जाता है, जिससे वो लोग ये प्लान करते हैं कि वैलेंटाइन को किसी तरीके से भी उसका प्लान को सक्सेस होने नहीं देंगे। मर्लिन रोजी से कहता है कि मैं बैलून के ज़रिए तुम्हें स्पेस में भेजूंगा जहां जाकर तुम्हें सैटेलाइट को तबाह करना है। वैलेंटाइन उस सिम कार्ड को एक सिग्नल देता है एंड अगर सैटेलाइट तबाह हो गई तो वैलेंटाइन की सिम कार्ड किसी भी काम की नहीं रहेगी। इनको अर्थर के मोबाइल से ये बात भी पता चलती है कि वैलेंटाइन जिन लोगों को ज़िंदा रखने वाला है उसने उन लोगों के लिए एक सीक्रेट प्लेस बनाई है। वो वहाँ उन लोगों को दुनिया ख़त्म होने तक सेफ रखेगा। मर्लिन एग्जी से कहता है कि अर्थर की जगह उस सीक्रेट प्लेस में तुम चले जाना एंड वैलेंटाइन का सारा सिस्टम को तुम्हें हैक करना होगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एग्जी भी अर्थर बनकर उस सीक्रेट प्लेस में चला जाता है। एग्जी मर्लिन के हेल्प से वैलेंटाइन का सिस्टम को हैक कर देता है एंड तभी मर्लिन के पास वैलेंटाइन का सारा सिस्टम कंट्रोल आ जाता है। पर तभी एग्जी के नेक पे एक चाकू रहता है
और वो कोई नहीं बल्कि चार्ली रहता है, जो कि एक्जी के साथ एजेंट ट्रेनिंग में था। चार्ली फिर सबको ये बात बता देता है कि ये एक एजेंट है और 15 मिनट्स में वैलेंटाइन का चिप का असर पूरी दुनिया में होने वाला है। तब वैलेंटाइन को ये बात पता चलती है कि एक्जी उसी सीक्रेट प्लेस में पहुंच चुका है। फिर वो टाइमर को 16 मिनट्स के जगह 2 मिनट पर सेट कर देता है। वही रोज़ी को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट तक पहुंच चुकी रहती है। वो सैटेलाइट को तोड़ देती है जिसके वजह से सिम कार्ड का किसी ही लोगों पर असर नहीं होता है। देन एक्जी किसी तरीके से फाइट करके प्लेन के पास आ जाता है, पर तभी मर्लिन उसे बताता है कि वैलेंटाइन का दूसरा सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़ने का वो एक्टिवेशन कर रहा है, एंड अगर उसने एक बार ऐसा कर दिया तो दुनिया ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता। वो सभी लोग मारे जाएंगे जिनके पास सिम कार्ड है। मर्लिन एक्जी को वेपन्स देने के बाद एक्जी को अंदर जाने के लिए कहता है। उसी टाइम एक्जी उन सोल्जर के बीच में फंस जाता है। फिर एक्जी को पता चलता है कि वैलेंटाइन जिन लोगों को ज़िंदा रखने वाला था उनके नेक में एक चिप लगा है। ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनमें वैलेंटाइन के सोल्जर भी रहते हैं बिकॉज उनके गले में भी चिप होती है। एक्जी को यहाँ प्रिंसेस भी मिलती है। तब उसे ये बात पता चलता है कि वो भी किडनैप्ड हो चुकी है। मर्लिन बताता है कि वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बना रहा है। वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके वजह से पूरे दुनिया में झगड़े होने लगते हैं। लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। मर्लिन एक्जी को बताता है कि सैटेलाइट के साथ वैलेंटाइन कनेक्ट किया है। उसके हाथ उस कंप्यूटर से अगर अलग होते हैं तो वो सारा चीज़ रुक जाएगा। एक्जी सडनली वैलेंटाइन को मारने जाता है। तब गज़ेल बीच में आ जाती है और एक्जी को मारने की कोशिश करती है। फिर दोनों के बीच में बहुत ज़ोरों से फाइट हो जाती है। गज़ेल उसके लेग से एक्जी को मारने की कोशिश करती है, पर एक्जी बच जाता है बिकॉज एक्जी के शूज़ पे एक ब्लेड लगा रहता है जो कि बहुत जहरीला रहता है। इससे वो गज़ेल पर हमला करता है और गज़ेल के हाथ पर लग जाता है, जिसके वजह से वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और गज़ेल का डेथ हो जाता है और गज़ेल मारी जाती है। इसके बाद एक्जी गज़ेल के नुकीले पैर को वैलेंटाइन की ओर फेंकता है और गज़ेल के पैर वैलेंटाइन के बॉडी के आर पार हो जाती है एंड फिर वैलेंटाइन का भी डेथ हो जाता है। एक्जी ने पूरी दुनिया को सेफली बचा लिया है। आफ्टर दैट वो प्रिंसेस के पास जाता है और डोर खोलता है और उन्हें वहाँ से बचा लेता है एंड यहीं किंग्समैन की स्टोरी एंड हो जाती है। हमें होप है कि आपको मूवी की स्टोरी लाइन पसंद आई रहेगी, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हम बहुत सारी स्टोरी लाइन आपके लिए लाते रहेंगे गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।